हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक चादर है, जैसे ये मान लिया ये बोर्ड एक चादर है, एक अनंत आवेशित अनंत लंबाई की एक चादर हो गई ये बोर्ड हमारा। अब इस पर जो आवेश होगा, अगर अचालक है, चादर हमारी कैसी है, अचालक है। कैसी है? अचालक है। तो अचालक पृष्ठ पर जो दिया गया आवेश जो होगा वो सिर्फ ऊपरी पृष्ठ पर होगा, इन भागों ऊपरी भाग पर होगा आवेश। तो यहाँ पर दिखाया गया ये चादर है जो अनंत आवेशित है। तो यहाँ पर जो आवेश है ये प्लस क्यू ये इसके ऊपरी पृष्ठ पर वितरित है। ठीक है। अब इस चादर से बाहर कुछ दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर जो बिंदु P है इस चादर के मध्य बिंदु से r दूरी पर मान लिया है। तो यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए हमने पीछे ही बताया था कि जिस बिंदु पर तीव्रता निकालना है उसके चारों ओर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली गई चादर के बाएं दाएं दोनों हिस्सों में। मतलब चादर होगी, चादर के आगे भी और चादर के बैक साइड में, दोनों साइड में जो है एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली गई है। अब जो है ये कहलाएगा गॉसियन बेलन। तो ये दो बिंदु P हो गया और इसके सममित दूसरा बिंदु होगा P डैश, दूसरा सममित बिंदु होगा P डैश। ये बिंदु जो होगा क्या होगा, P डैश होगा। तो ये दो सममित बिंदु जो होंगे वो चादर के समांतर होंगे, P एंड P डैश। तो अनंत आवेशित जो चादर है इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E वेक्टर है, उसी दिशा में P डैश पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी E वेक्टर होगी। अब यहाँ पर बिंदु P पर जो क्षेत्रफल अवयव होगा dA वेक्टर, P डैश पर भी क्या होगा, dA वेक्टर। तो संपूर्ण अनंत आवेशित संपूर्ण चादर के लिए अगर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, संपूर्ण चादर के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे वैद्युत फ्लक्स हम बिंदु P के लिए, वैद्युत फ्लक्स फाई E बिंदु P के लिए। ठीक है। और ये हो गया बिंदु P के लिए। दूसरा डी फाई हो जाएगा कहाँ के लिए, P डैश के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर होगा सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसी प्रकार से P डैश के लिए भी होगा सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए जो E वेक्टर और dA वेक्टर हैं ये दोनों एक ही दिशा में हैं, यहाँ भी एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच क्या होगा, कोण 0 हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रेशन E dA cos 0 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन E dA cos 0 वैल्यू 1 होती है। तो सरफेस इंटीग्रेशन E dA प्लस सरफेस इंटीग्रेशन E dA आ जाएगा। ठीक है, चूँकि cos 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पर E को हम बाहर निकाल लेंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन dA प्लस सरफेस इंटीग्रेशन dA। तो संपूर्ण जो अनंत आवेशित चादर का पृष्ठ जो होगा वो A होगा। तो सरफेस इंटीग्रेशन dA जो आएगा वो A के बराबर आएगा। तो यहाँ भी E बाहर रहेगा, तो E और सरफेस इंटीग्रेशन dA हो जाएगा EA। तो फाई E की जो वैल्यू आएगी वो संपूर्ण अनंत आवेशित अचालक चादर के लिए हो जाएगी 2EA। ठीक है। चूँकि गाउस प्रमेय से फाई E की वैल्यू होती है Q अपान एप्सिलॉन 0। तो Q अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू आएगा 2EA। और हमें निकालना है यहाँ पर E की वैल्यू। तो देन E इक्वल टू आएगा, ये नीचे ले लेंगे, E इक्वल टू Q अपान 2 एप्सिलॉन 0
ए। अब लिखा जाएगा यदि, हमने बताया कि ये चालक जो चादर जो है वो कैसी है, चालक है और आवेश के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो लिखेंगे यदि अचालक चादर के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, देन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वल टू आएगा क्यू की वैल्यू सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0 ए कैंसिल हो जाएगा और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की जो वैल्यू आई है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 नेतांक है और सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है ये भी क्या होता है, निश्चित मान होता है। तो कहने का मतलब जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कोई अचालक प्लेट के कारण हम निकालना है तो उसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, एक समान रूप से नियत होगी, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अचालक चादर के लिए दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। इसका मतलब जो है अचालक चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी एक समान हो जाएगी। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वहाँ पर संधारित्र या धारिता में इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखें स्टूडेंट जो है, और स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।